कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो उसके लिए फार्मूलाज होंगे, वो फार्मूलाज हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। Similarly, the distance between two points located on a vertical line can be calculated by finding the difference between the y coordinates of the two points. तो जो y कोऑर्डिनेट्स के दरमियान अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। जैसे फर्ज करें हमने इन पॉइंट्स का देखना है 2 3 और 2 7, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और ये हमारे पास 4 जो है इसका इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। The coordinates of a point may be generalized. Generalized हो सकते हैं, subscripts are used to indicate the coordinate when two points are generalized. यानी कि फर्स्ट हमें नहीं पता कि पॉइंट्स क्या हैं, हम उन्हें कह देते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2. The calculation for the distance between two points on a horizontal line then may be generalized as x2 minus x1. अगर horizontal line के से आपने चेक करना है कि टू पॉइंट्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो आप x2 माइनस x1 करेंगे। अगर वर्टिकल लाइंस का डिस्टेंस आपने देखना है तो आप करेंगे y2 माइनस y1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ओके, अब ये आपके पास फिगर 3 है, shows two points that are located neither on a horizontal line nor a vertical line. अब ये जो टू पॉइंट्स हैं ये आपको, ये जो है पॉइंट्स, ये यस आपको मैम। नहीं पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं या वर्टिकल लाइन पे हैं। वी कैन यूज द पैथागोरियन रिलेशनशिप टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x2 माइनस x1 वो क्या आएगा 8 माइनस 3, और दूसरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आएगा y2 माइनस y1 वो आएगा 7 माइनस 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x1 y1 पॉइंट है वो क्या है 3 4, और x2 y2 जो पॉइंट है वो है 8 7। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये हैं। आर राइट ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय साइड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जब आप x2 माइनस x1 फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस आ जाएगा, जब y2 माइनस y1 फाइंड करेंगे ये वाला डिस्टेंस आएगा, और फिर इन दो पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और जो ये जो है वो तीसरी साइड जो बनेगी वो आप उसको हाइपोटेनस कह रहे हैं, उसको डी का नाम दे दिया है। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कहता है कि इस साइड का स्क्वायर और फिर इस साइड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। मैम ऐड कर दी स्टूडेंट्स को। एक मिनट, अच्छा अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ रहा है। Suppose a plumber is at the store buying materials to install a sprinkler system on a rectangular lawn as shown in figure 5। ये आपके पास फिगर 5 है, एक प्लम्बर है किसी स्टोर से वो चीज़ें ले रहा है, और वो स्प्रिंकल जो है वो स्प्रिंकल सिस्टम लगाना चाह रहा है। रेक्टेंगुलर लॉन है, यानी कि रेक्टेंगुलर है, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई होगी जैसे फिगर 5 में आपको बताया हुआ। ये वाली जो फिगर है इसमें he needs enough pipe to connect two sprinkler head but he forget to measure the distance between them। उसको जो है वो इनफ पाइप चाहिए टू कनेक्ट टू स्प्रिंकल, स्प्रिंकल को कनेक्ट करने के लिए, तो लेकिन वो जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है मैयर करना है जो, वो उसको भूल गया है। ही नोज वेयर दे आर इन द लॉन, लेकिन वो उसको ये पता है कि वो किधर है। हाउएवर वन इज 3 फीट फ्रॉम द वेस्ट साइड, एक जो है 3 फीट है मगरिब की साइड की तरफ से, और 2 फीट है फ्रॉम साउथ साइड। द अदर इज 18 feet from the west side and 22
feet from the south side. He can put his math 70 skills to work to find the distance between the sprinkler heads without going back to Meyer. अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमने? इफ वी लेट द वेस्ट साइड ऑफ द लॉन बाय वाई एक्सिस, वेस्ट साइड को हमने वाई एक्सिस कह दिया है और साउथ साइड को आपने एक्स एक्सिस कह दी है लॉन की, ठीक है। तो आप वाई एक्सिस को समझ लें कि वेस्ट साइड है और जो हमारे पास साउथ साइड है उसको उसने एक्स एक्सिस कह दिया है। देन द फर्स्ट स्प्रिंकल हेड इज एट पॉइंट 32। अब आप देखेंगे जो उसने फर्स्ट मेजर बताई है कि वेस्ट और साउथ साइड की, वो क्या है, 1 is 3 feet फ्रॉम द वेस्ट साइड। तो इसका जो वाई एक्सिस है वो 3 होगा और जो एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, 2। तो उसने फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो 3 2 बनेगा। वेस्ट साइड उसने वाई एक्सिस कही हुई है ना, west side of the lawn y axis, 1 is from the west side and 2 feet from the south से बताया होगा। हाँ जी क्लास बताएं। मैम इसके क्वेश्चन में वेस्ट था साइड कि को उसने वाई एक्सिस जो कहा हुआ है ये गलत है, इसको एक्स एक्सिस कह दे। और जो साउथ साइड है वो उसको उसने एक्स एक्सिस कहा हुआ है, जबकि उसने ये वाई एक्स पॉइंट उसने इस तरह लिए हुए हैं थ्री, और साउथ जी साइड जो है मैम वो वाई क्वेश्चन एक्सिस होगी। ये थोड़ा सा थ्योरी मैम मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो ये वेस्ट साइड को आप एक्स एक्सिस समझे और साउथ साइड को आप वाई एक्सिस समझे। अब आप देखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है और उसकी जो लाइन बनी है उसको डी का नाम दे दिया है। और उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास 18 - 3, ये वाली साइड 3 और 8 के दरमियान, 18 के दरमियान। इसी तरह ये जो है हमारे पास जो डिस्टेंस होगा टोटल वो 22 - 2 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको जब आप बाय डिस्टेंस फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये सबको क्लियर हुआ है? यस जी मैम। ओके। अब आपके पास अगला है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ पेयर। ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है। ये 6 पॉइंट्स दिए हैं तो आपने इसको करना है, 6 पेयर्स दिए हुए हैं। अब है आगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम इज वेल नोन फॉर स्कूल डेज। आप स्कूल डेज से इसको जानते हैं। इन दिस यूनिट वी रिवाइज द थ्योरम एंड यूज इट टू मैम सॉल्व स्टूडेंट को ऐड कर प्रॉब्लम्स। रहे ओके। तो इसके ज़रिए हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए। वी विल आल्सो मीट अ लेस सिमिलर फॉर्म ऑफ द थ्योरम। इसकी जो है फॉर्म भी देखेंगे कि किस तरह बनती है। In order to master the techniques explained here, it is vital that you undertake plenty of practice exercises so that they become second nature। यानी कि आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपने की हुई है, बस आप एक दफ़ा ये देख लें कि यहाँ पे जो मटेरियल है उसको आपने कैसे करना है।
बस इसके बाद है इंट्रोडक्शन है। द थ्योरम ऑफ Pythagoras is a well-known theorem. It is also a very old one. Not only does it bear the name of Pythagoras and an ancient Greek, but it was also known to the ancient Babylonians and to ancient Egyptians. Most school students learn of it as a square plus b square is equal to c square. The actual statement of the theorem is more to do with areas. So let's have a look at the statement of theorem. आप सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें पाइथागोरस थ्योरम की। वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वही कि हमारे पास एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद है हमारे पास अगला, what the theorem says is that the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the two shorter sides। ठीक है, अब ये देखें, आपके पास जो फिगर बनी हुई है इसको देख के इसकी स्टेटमेंट को देखें। आपके पास फर्ज करें ये तीन स्क्वायर्स बने हुए हैं ए बी और सी। एक ए स्क्वायर है, एक बी है और सी है। अब आप देखें कि अगर ये तीन स्क्वायर्स इस तरह पड़े हुए हैं तो ये आपके पास इस साइड को उसने ए कह दिया, इस साइड को बी कह दिया और इस साइड को उसने सी कह दिया। अब ये क्या है, is that the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square on the two shorter sides। जो shorter sides हैं उनके sum के equal है ये hypotenuse का square। Figure 2 shows square drawn on the hypotenuse and on the other two sides। The theorem tells us that area A plus area B is equal to area C। तो ये कह रहा है थ्योरम के जो एरिया ए है और प्लस एरिया बी है वो एरिया सी के इक्वल है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो तीन स्क्वायर्स हैं वो मुख्तलिफ लेंथ के हैं। ये शॉर्टर है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। तो जो इसकी साइड का जो स्क्वायर है वो इसकी साइड के स्क्वायर और इसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, या आप कह दें कि एरिया ऑफ ए यानी कि इस एरिया का जो इस स्क्वायर का जो एरिया और जो इस स्क्वायर का जो एरिया है, इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है। अब आप बताएं कि जो हमारे पास स्क्वायर ए जो दिया हुआ है इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, और जो स्क्वायर बी दिया हुआ है इसका जो हमारे पास एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर। और जो हमारे पास ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया क्या दिया होगा, सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। ये वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद आगे है एग्जाम्पल। बस आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें आपके पास एल्टीट्यूड दिया हुआ है, इसमें बी भी दिया हुआ है लेकिन वो शायद मिसिंग है, तो आपने सी फाइंड करना है। ये आसान सा है, ये आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यही है कि आपको लेंथ दी हुई है, आपने थर्ड लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, बस ये प्रैक्टिस के लिए। आगे है let's have a look at another application of Pythagoras theorem। Look at the cuboid shown in figure 7। ये आपके पास क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। सपोज वी हैव टू फाइंड लेंथ y। फर्ज करें आप ये जो लेंथ दी हुई है y, ये आपने फाइंड करनी है। y जो है ये वाली लेंथ है, ये x एक्सिस दिया हुआ है और ये y एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये y लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड। जो डायगोनल है, दिस इज द बोल्ड लाइन इन फिगर 7। तो ये जो हमारे पास y जो लेंथ दी हुई है ये हमारे पास बोल्ड लाइन है यहाँ पे इस फिगर में, और ये डायगोनल है क्यूबाइड का। नोट दैट ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। जो ए बी और सी है ये यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है विद द राइट एंगल एट सी। जो राइट एंगल है वो किस पे है, सी पॉइंट पे है। नोट आल्सो दैट ए सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी तरह हमारे पास ए सी, ये वाली ए सी और डी जो है, डी थोड़ा सा नीचे है, हाँ यहाँ पे ए सी डी भी आपके पास जो एक ट्राइंगल बन रही है के बॉटम पे बिल्कुल, तो आप देखें वो भी हमारे पास राइट एंगल है
और वो उसका हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है D पे है, ठीक है। लेट और AC को उसने क्या कहा हुआ है X, AC जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास X है। तो आपने इस तरह अगर आपने कोई चीज फाइंड करनी है तो इसको हम देखेंगे रेफरिंग टू ट्राइंगल ACD एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास अच्छा ये लेंथ भी दी हुई है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि X की वैल्यू 5 है, ये जो लेंथ है AD ये 3 है, और जो DC लेंथ है वो आपके पास 4 है, ठीक है। तो अगर आपने X फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो जो है आपके पास X की वैल्यू 5 आ जाएगी। और ये ACD जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहीं पे आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और आपने Y आप फाइंड करना है तो Y कैसे फाइंड करेंगे, नाउ लेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल AB बी Y। आप इस लेंथ को जो आपके पास डायगोनल है AB इसको आप Y कह दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अब आपके पास एक ट्राइंगल है AB और C, ठीक है। इसमें आपने ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे आप भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास X की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, वो क्या है 5, और ये गिवन है BC आपको गिवन है, तो ये क्या है 12। बस आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछें। क्लास मैम क्लियर हो गया। चले ठीक है। अभी ऐसा है कि आज हम इतना ही पढ़े, आज जुम्मा है तो जुम्मे की तैयारी भी करें आप लोग। कल मंडे से फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा पैरेललोग्राम। आपके मजीद 2 लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, उसके बाद जो टोटल 4 लेक्चर्स ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हुए। समझिए हम अफाइन पे शुरू करेंगे लेक्चर्स, ठीक है। पहले अगले 2 लेक्चर्स यही पैरेललोग्राम लॉ है, कोसाइन लॉ है, साइन लॉ है, ये हम एक दफ़ा पढ़ के उसके बाद जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ये वही अफाइन स्पेसिस, अफाइन सब स्पेसिस जो भी आपने बाकी रह गए हो, तकरीबन 4 या 5 अस्सलाम लेक्चर। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैम मैं ना आपको ईमेल सेंड कर देता हूँ बच्चों के, तो जैसे एचओडी साहब ने किया ना, आप कल से ना ईमेल पे लेक्चर लिया करें, उससे जो है ना ये जो आउटस्टैंड आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। अच्छा चलो ऐसा है कि मैं सर से पूछ लूँगी कैसे करना है, तो मैं कल मंडे से वैसे ही कर लूँगी, ठीक है। सर आप अपना ईमेल मुझे भेज दें ताकि मैं वो लिस्ट आपको भेज दूँ ईमेल की। चलो ठीक है, मैं आपको ईमेल जो है वो मैं सेंड कर देती हूँ आपको, जी मैम, ताकि तो ये फिर फिर आप ना इतना के जाहिल जो लोग आए हैं ना ये नहीं आएंगे। चले ठीक इसको है। मैम बाहर अब निकाल दें, टोटल ब्लॉक कर दें। इधर साइड वाले बटन पे जाएं। नहीं नहीं मैम, इसको ब्लॉक कर देना, इसको क्लिक करें, उसके बाद राइट साइड पे जाएं। हाँ राइट पे, हाँ इसको दबाएं, हाँ रिमूव कर दें बस। हाँ ठीक है चलें मैम। ठीक है। अच्छा ऐसा है कि अब जो है हमारे बाकी तकरीबन 10 लेक्चर्स रह गए हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल बेसिक्स हैं और बाकी जो 8 या 7 लेक्चर्स होंगे जो हमने अफाइन पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स हैं, ये वाली स्लाइड्स और जो पिछली स्लाइड्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी आज। आज की स्लाइड्स और जो पिछली स्लाइड्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, तो आप उसको तैयार कर लें। जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो मुझे जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली थी वो आज भेज दें, जो बाकी की जो आईआईटी वाली तो वो आप मुझे मंडे वाले दिन भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। मैम ओके ट्यूसडे को अब मैं देंगे। ये हाँ ओके अब मैं ये बंद सही करने लगी हूँ है, लेक्चर सही खत्म। है। ओके जी, अल्लाह हाफिज मैम जी।